बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइप एफ प्रॉब्लम, जहां पे मैंने आपको कराया था सिमेट्री कॉन्सेप्ट। वहां पे हम लोगों ने देखा था मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं किरचॉफ लॉ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करे। चलिए तो बच्चों आज हम लोग पढ़ें किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ समझा देता हूं कि जंक्शन और नोड किसको बोलते हैं। जंक्शन और नोड, तो बच्चों जहां पे कम से कम 3 वायर और 3 कंडक्टर मीट करते हो उसको बोलते हैं हम जंक्शन और नोड। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, जैसे एक वायर ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। ठीक है, एक ये आ रहा है, तो इसको इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, जंक्शन। क्या बोलेंगे, जंक्शन और नोड बोलेंगे बच्चों। अब ये 4 भी हो सकते हैं, 3 से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, जंक्शन। क्या बोलेंगे, जंक्शन और नोड बच्चों, जंक्शन और नोड। ठीक है, तो चलिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ देख लेते हैं हम लोग। क्या है, क्या कहता है, क्या है पहले तो किरचॉफ जंक्शन रूल और किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। क्या नाम है इसका, किरचॉफ जंक्शन रूल और किरचॉफ करंट लॉ। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं KCL। ठीक है, क्या कहता है ये कह रहा है बच्चों, इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट पॉइंट मतलब जंक्शन पे और नोड पे इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। समझो इधर क्या मतलब हुआ इसका। यहां एक वायर, एक ये वायर, एक ये वायर, एक ये वायर, एक ये वायर। ठीक है, यहां से करंट आ रहा है I1, यहां से करंट आ रहा है I2, यहां से करंट आ रहा है I3 और इधर जा रहा है I4, इधर जा रहा है I5। इसका ये मतलब हुआ कि ये क्या हुआ, ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ जंक्शन। कि इस जंक्शन और नोड के ऊपर सम ऑफ करंट कितना होगा, 0 होगा। कैसे, जो करंट एंटरिंग है, जो करंट आ रहा है, करंट एंटरिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग, जो करंट बाहर जा रहा है। ठीक है, किसका, सम है और इनका क्या करना है, सम करना है, सम करना है इनका। तो करो, देखो कौन कौन सा आ रहा है। एक तो I1 आ रहा है प्लस I2 आ रहा है और I3 आ रहा है, किसके इक्वल, जितना आ रहा होगा उतना बाहर जा रहा होगा। तो I4 बाहर जा रहा है प्लस I5 बाहर जा रहा है। ठीक है, इनको अगर मैं इधर लेके आऊं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 क्या होगा, सबका सम 0 होगा, 0 होगा। मतलब समेशन ऑफ ऑल करंट, समेशन ऑफ डेल्टा I किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग। ठीक है, ये होता है और इन सब का सम करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, आने वाले को मैंने पॉजिटिव ले लिया और बाहर जाने वाला क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। आया समझ, यही तो है बच्चों। ये देखो यहां से कि यहां से आ रहा है ये कितना, 3 एम्पियर, यहां से आ रहा है ये 2 एम्पियर, इधर कितना जाएगा बोलिए, कितना, 5 एम्पियर। यही तो हो गया। तो करंट एंटरिंग, कितना करंट आ रहा था, 3 आ रहा था, 2 आ रहा था, किसके इक्वल हो गया, बाहर कितना जा रहा है, 5 एम्पियर। आया समझ, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लिया जाए, फिर इसका प्रिंसिपल बता दूंगा मैं आपको। देखो इसका प्रिंसिपल, सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसका प्रिंसिपल देख लेंगे हम लोग। देखो बच्चों, देखो ट्राई कर लो सबसे पहले एक बार। तो देखो यहां से करंट आ रहा है बच्चों 5 एम्पियर और यहां पे कितना मिला जाके, यहां पे कितना मिला, 8 एम्पियर। तो इट मींस यहां से कितना आ रहा होगा, 3 एम्पियर, तभी तो यहां पे कितना हो गया, 5। देखो ये एंटरिंग 5 और 3 8 हो गया। ठीक, अब यहां से 8 और यहां से एंटर कर रहा है कितना, 15, तो कितना हो गया यहाँ पे आके 23 एम्पियर। ठीक है, अब 23 एम्पियर यहां पे पहुंचा और यहां पे कितना आ रहा है, और 3 एम्पियर, तो यहां पे कितना आएगा 26 एम्पियर।
26 एम्पियर बच्चों यहां पे आ रहा है इस पे, और इधर कितना चला गया 26 में से कितना चला गया इधर 3 एम्पियर, तो इधर कितना बचा 23 एम्पियर इधर बचा। तो यही पूछ रहा था आई की वैल्यू बताओ, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 23 एम्पियर। आया समझ? इसका प्रिंसिपल देखे, चलिए प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका। प्रिंसिपल क्या है बच्चों? प्रिंसिपल क्या है? जितना करंट आ रहा है, जितना करंट आ रहा है उतना करंट बाहर जा रहा है, यही तो हो रहा है। ये I1 ये I2, ठीक है, उतना ही बाहर जाएगा ये I3, तो I3 कितना होगा I1 प्लस I2। जितना करंट आ रहा है उतना करंट बाहर जा रहा है। करंट क्या है? करंट है क्या? रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जितना आ रहा है उतना बाहर जा रहा है, ठीक है। तो क्या बन गया है? किस पे बेस्ड हो गया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आया उतना ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बाहर चला गया। तो इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ आ गया ना? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कोई बताएगा मेरे को जरा, बताओ। यहां से करंट आ रहा है 5 एम्पियर, यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है कितना 3 एम्पियर, ठीक है 3 एम्पियर, और यहां से चला गया 1 एम्पियर का करंट, 1 एम्पियर का करंट। तो बताओ यहां से कितना जाएगा? ये वाला करंट कितना होगा? बोलो जल्दी, कितना होगा? बोलो बोलो। देखो कितना आ रहा था बच्चों यहाँ पे जंक्शन पे 5 और 3 8 आ रहा था, 1 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा 7 एम्पियर। तो यही तो है, यही तो है इसका। आया समझ? तो चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज, करंट जितना आ रहा था उतना बाहर जा रहा है, यही इसका प्रिंसिपल हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं किरचॉफ लूप लॉ और किरचॉफ वोल्ट लॉ। सेकंड लॉ है ये, ठीक है। चलिए इसको बोलते हैं किरचॉफ लूप लॉ से फेमस है, दूसरा नाम क्या? किरचॉफ वोल्ट लॉ। शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया? KVL। क्या? KVL। KVL ये क्या कहता है? सुनो, ये कहता है इन एनी क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप के, किसी भी क्लोज लूप के अंदर, in any closed loop of an electrical circuit, the algebraic sum of all potential difference is 0. Algebraic sum of all potential difference is 0. मैथमेटिकली क्या होगा कि समीशन ऑफ डेल्टा वी किसके इक्वल होगा? 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इससे टफ से टफ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जितना मर्जी हो, जितने भी हम लोगों ने टाइप पढ़े ABCDEF, वो जब सारे के सारे फेल हो जाएंगे तो ये काम आएगा, ये काम आएगा। इससे कैसा भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कब? जब सारे मेथड वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या हो जाता है? लेंथी हो जाता है। ठीक, इसको समझे अच्छे से। तो क्लोज लूप के अंदर बच्चों समीशन ऑफ डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 0। समीशन ऑफ डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 0। चलिए इसको समझते हैं है क्या, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चों ध्यान से, सबसे पहले हम लोग इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल क्या है? तो बच्चों एक क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो, ठीक है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हो, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। चलिए E लिख देता हूं मैं, A से चला, ये B, ये C, ये D, ठीक है, ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है ना, यही होगा, यही होगा। तो समीशन ऑफ डेल्टा V किसके इक्वल? 0 के इक्वल। किसके इक्वल? 0 के इक्वल। मतलब मैं यहां से चला, A से चला,
लूप का क्या मतलब हुआ, लूप के अंदर डेल्टा वी क्या होगा, 0 होगा, तो ये लूप होगा। लूप का मतलब क्या हुआ, जहां से चले, लेट से ए से चले और ए पे ही आ गए, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, बोलिए डेल्टा वी क्या होगा, फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनली कहां पे पहुंच गए, ए पे फाइनली कहां पहुंच गए, ए पे। इनिशियली कहां पे थे, ए पे थे, तो डेल्टा वी कितना आ गया, 0। यही तो बोल रहा हूं मैं कि क्लोज लूप के अंदर समीशन ऑफ डेल्टा वी क्या होगा, 0 होगा। अब सुनो ध्यान से इसका प्रिंसिपल, ध्यान से सुनो। समीशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। अगर जो बात करूं वर्क निकालूं ए से ए तक का, तो क्या हो जाएगा, बोलो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, W डिवाइडेड बाय वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। यहां से तो बताओ ए से ए पे आने में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो W बाय क्यू ये क्या था, एक्सटर्नल था, ठीक है। तो यहां से वर्क कितना हो गया, बोलिए कितना आ गया, वर्क 0 के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, और नेगेटिव टाइम बच्चों क्या, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, तो वर्क कितना आ गया, 0। ये क्या हो गया, फाइनल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, इनिशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, फाइनल एनर्जी के। तो किस पे बेस्ड हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों। तो इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों, ठीक है। फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है, ठीक है, केवीएल किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है बच्चों, ठीक। अब इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, उसके थोड़े हम लोग साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको अप्लाई कैसे करना है, तो साइन कन्वेंशन फॉर अप्लाइंग केवीएल बच्चों, साइन कन्वेंशन फॉर अप्लाइंग केवीएल। सबसे पहले ड्रॉ करंट फ्रॉम सेल। हम क्या करेंगे, हमारे पास बैटरी होगी, उससे करंट हम लोग बाहर निकालेंगे। देखिए करते चलिए, देखो तो एक मैंने सर्किट बना लिया बच्चों, ठीक। ध्यान से समझना, ध्यान से, ध्यान से समझना। चलिए यहां पे एक सेल है और यहां पे भी एक सेल है, यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां पे एक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये E1 है, ये E2 है, यहां पे पोटेंशियल इसका V, ठीक है। ये R1 बच्चों, ये R2। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले ड्रॉ करंट फ्रॉम सेल, ठीक है। तो सेल से हम लोग करंट बाहर निकालेंगे, निकाल लेते हैं। चलिए तो यहां से निकला करंट आई, यहां से निकला करंट आई। अब इसके पास कितने रास्ते हैं, यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया I2, ठीक है, यहाँ पे गया I2। तो यहाँ पे कितना I1, यहाँ पे कितना I2, तो फिर से I1 प्लस I2 मिले कितना हो गया, I हो गया, ठीक, सही है ना, ये हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, वी कैन टेक लूप। हम क्या ले सकते हैं, लूप ले सकते हैं, और कैसा हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो जो लूप है यहां पे, लूप हम लोग क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं
और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। एक लूप ये बन गया, अगर यहां बनाए तो एक लूप यहां पे बन जाएगा, लूप 2। ये लूप क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। कितने रूल हो गए? दो स्टेप तक पहुंच गए हम लोग। वी कैन टेक एनी लूप, तो लूप क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। उसके बाद देखो ध्यान से, स्टेप 3 क्या है बच्चों? स्टेप 3 क्या है? हम लोग रास्ते में अगर क्या आती है, बैटरी क्या आती है, एक सेल आती है, ये सेल, ये पॉजिटिव डंडा है, नेगेटिव डंडा। अगर हमारा पाथ ऐसे है, अगर हमारा पाथ ऐसे है, ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इसके लिए, लेट से E है तो हम लोग लिखेंगे माइनस के E, समझे? इसके लिए, ठीक। स्टेप 4 इधर ही देख लेते हैं, चलिए ये स्टेप 3 में ही देख लेते हैं उसको हम लोग। ये अब देखो, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव E, ठीक। हम लोगों का पाथ ऐसे है। इस बार देखो हम किधर जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो डेल्टा V क्या लिखेंगे? इस बार हम लिखेंगे प्लस E। समझ आया? बैटरी में ऐसे चलेगा। जैसे अगर मैं यहां पे आप लोगों को दिखाऊं, इस केस में देखो हम लोग इधर से जा रहे हैं, यहां से, तो इसको क्या लिखेंगे? प्लस E1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस E1। अगर यहां पे आ रहे हैं ऐसे हम लोग, तो क्या लिखेंगे? इसको प्लस E2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस E2, ठीक। अगर हम लोग ऐसे आ रहे होते, सॉरी, देखो हम लोग ऐसे जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इसको क्या लिखेंगे? हम लोग नेगेटिव लिखेंगे। हम लोग इधर आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव और ये बच्चों पॉजिटिव, इधर वाला डंडा, तो इसको क्या लिखेंगे? हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। आया समझ? फिर स्टेप 4, अगर रास्ते में रेजिस्टेंस मिलता है, क्या मिलता है बच्चों? रेजिस्टेंस मिलता है R, ठीक। और करंट आ रहा है ऐसे, और हमारा पाथ भी है ऐसे, हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं। अब हम लोगों को लिखना है इसके लिए डेल्टा V। तो डेल्टा V कैसे लिखोगे? देखो ध्यान से, डेल्टा V, ठीक है। अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन में, हम लोग का पाथ है, करंट भी ऐसे ही जा रहा है और पाथ भी ऐसे ही है, तब हम लोग लिखेंगे माइनस के IR। यही होता है ना भाई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? IR ना, वही तो लिखा है मैंने। समझ आया? अच्छा, अब देखो ये रेजिस्टेंस R, करंट ऐसे आई और पाथ ऐसे हम लोगों का, मतलब करंट ऐसे जा रहा है और पाथ ऐसे है, तब हम लोग लिखेंगे डेल्टा V क्या? प्लस के IR लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस IR। अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो माइनस IR, ठीक, माइनस IR। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्लस IR। ये हो गया। और ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। मतलब बाद में जो पढ़ रहा है वो लिखना है। यहाँ पे बाद में क्या पढ़ रहा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हम लोगों ने लिखना है। ये थे बच्चे इसके रूल। आया समझ? ये थे इसके रूल। जैसे मैं एक लिख के दिखा देता हूं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। ये अपने पास एक सर्किट है, बैटरी, रेजिस्टेंस, ठीक। यहाँ पे एक बैटरी भी लगा लेते हैं और यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं। कितना? चलिए रेजिस्टेंस हटा देते हैं।
ठीक है, ये R1, ये R2, ये E1, ये E2, ये A, ये B, ये C, ये D। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। आई, यहाँ से करंट आई, यहाँ से करंट आई, देखो सब एक ही वायर में कनेक्टेड है, तो सब में करंट क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखना ये है कि जिस बैटरी से जितना करंट निकाला उतना देना पड़ेगा उसको। देखो आ गया समझ। चलिए तो लूप बना लेते हैं, लूप, ये लूप बन गया। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे लिखना है समीशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए से चला, ए पे ही पहुंचूंगा। ए से चलो, देखो हम लोग का पाथ ऐसे है, देखो ऐसे है ना लूप, ऐसे क्लॉकवाइज, और हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं हम लोग। तो बाद में क्या पड़ रहा है, नेगेटिव, तो इसको लिखूंगा माइनस के E1। ठीक, यहाँ पे देखो पाथ भी ऐसे ही है ना पाथ हम लोगों का क्लॉकवाइज, और करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, माइनस के क्या लिखूंगा, IR1। ठीक, अब यहाँ पे पहुंचो, देखो हम लोग का पाथ भी ऐसे ही है और करंट भी नीचे आ रहा है, तो माइनस के IR2 बच्चों, माइनस के IR2। अब यहाँ पे पहुंचो, देखो ये प्लस ये माइनस, तो पाथ भी ऐसे ही हम लोगों का, और बाद में क्या पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है, तो माइनस के E2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। तो यहां से हम लोग करंट मिल जाता है। आया समझ बच्चों। तो ये थे किरचॉफ के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, जेई लेवल तक के। ठीक है, लेक्चर क्योंकि लेंथी हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं कराया। मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अभी इसको अप्लाई करेंगे हम इस रूल को, ठीक है, लेकिन वो लेक्चर तभी समझ आएगा जब इसको आप अच्छी तरह से देख लोगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।